तमिलनाडु के सीएम स्टालिन हिंदी भाषा पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव का डर सता रहा है। साथ ही उन्होंने रुपए का चिन्ह बदलने और वक्फ बिल को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। आरपी सिंह जी, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन हिंदी भाषा को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि हिंदी भाषा थोपी जा रही है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि त्रिभाषा पॉलिसी नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। देखिए, कहीं पर भी त्रिभाषा में हिंदी का वर्णन नहीं है। उसमें यह है कि एक माँ बोली मातृभाषा, एक अंग्रेजी और एक जो भी भाषा आपको ठीक लगे, देश की राष्ट्रभाषा में से जो ठीक लगे उसमें से एक पिक कर लीजिए। आप वो आप कन्नड़ पिक कर लीजिए, आप पंजाबी पिक कर लीजिए, आप गुजराती पिक करिए, जो आपको ठीक लगे कर लीजिए। तो जानकर राजनीति नहीं पता कि एक साल बाद चुनाव है, कभी रुपए की नोट के करेंसी के जो मार्क है उसको लेकर हल्ला करते हैं, कभी डिलिमिटेशन को बाहर लेकर हल्ला करते हैं। सच ये है कि चुनाव के जाने के लिए उनकी तैयारी है नहीं। लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये इस प्रकार के बार बार इश्यूज उठा रहे हैं। उनके खुद के नेताओं के जो स्कूल हैं, उनके जो मिनिस्टर्स के स्कूल हैं जो वो खुद चलाते हैं, उसमें सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाई कराई जाती है और सीबीएसई में तीन भाषाओं के हिसाब से पढ़ाई कराई जाती है। वहां पर हिंदी पढ़ने पर तब किसी को कोई प्रश्न उठाते। सिर्फ राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपने देखा जिस तरह से स्टालिन ने रुपए का जो मार्क है उसको बदल करके तमिल भाषा में कर दिया, इस पे क्या कहेंगे? इनका बस चले तो कल तिरंगे का भी बदल देंगे, इनका बस चले तो कल राष्ट्रगान भी नहीं गाएंगे। समय क्या है कि ये जो सोच है ये इंडी अलायंस की सोच है। ये इंडी अलायंस का डीएनए है जो कि सोरस फंडेड है, जो चाहता है देश के अंदर किसी ना किसी ढंग से बवाल बना रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो रुपए या सिक्के का जो भी में भी इस तरह का चिन्ह आना चाहिए? तमिलनाडु भी भारत की भाषा है, गैर कानूनी है। चिन्ह जो है वो किसी भाषा के अनुसार नहीं है और वह जो चिन्ह है तमिलनाडु की एक बच्चे ने जो डीएमके के पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे ने वह चिन्ह बनाया था और 2010 के अंदर बनाया था। तब इन्होंने विरोध नहीं किया, तब तो स्वागत भी किया था उसका और उसको चिदम्बरम साहब ने इनाम भी दिया था। परंतु क्योंकि चुनाव सिर पर है ना, मुद्दा चाहिए। चुनाव के अंदर भावनात्मक मुद्दा लेकर आओ ताकि चुनाव जीत सके। फैक्ट है कि इस पर दिल्ली वहाँ की जनता उनसे पूछने वाली है, तमिलनाडु की जनता उनसे पूछने वाली है कि आपने काम क्या क्या किए। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, वहाँ पर रोजगार की स्थिति गड़बड़ है। तो वहाँ के लोग वहाँ के मूल मुद्दों पर प्रश्न करने वाले, इन मुद्दों पर लोग भटकने वाले नहीं है। इस बार रामनवमी पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा प्लान किया है। लगभग 2000 जगहों पर राम यात्राएं निकाली जाएंगी। पिछली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाबंदियां लगा दी थी, क्या कहेंगे? पाबंदियां लगना चाहिए इस यात्राओं? देखिए, इस देश में राम यात्रा पर पाबंदी भी लगती है और देश में हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी भी होती है, जो कि सनातनियों का देश है। इसमें लगभग 100 करोड़ से अधिक सनातनी रहते हैं। उस देश में भी ऐसी पाबंदियां लगती हैं। हम तो यात्रा निकालेंगे, पाबंदी लगाएंगे, उसके बावजूद यात्रा निकलेगी। दुनिया और देश देखेगी कि किस प्रकार ममता बनर्जी सनातन के विरोध में और हिंदू के विरोध में। सर, 17 तारीख को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है देश भर में वक्फ बिल का। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पूछना चाहिए कि वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। वो क्या वह चाहते हैं कि वक्फ जो प्रॉपर्टीज हैं उसका जो अधिपत्य है वो कुछ लोगों तक बना रहे?